बच्चों, कैसे हो तुम सब। आज की जो वीडियो है बेटा, इसमें मैं एक मेधावी के पेपर को लेकर आई हूँ, सैम्पल पेपर को, जिससे आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन थे? और इनके लेखक थे प्रेमचंद। ठीक है। नेक्स्ट है, गुरु और चेला कविता के कवि कौन है? गुरु और चेला कविता के कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में फसलों से जुड़ा त्योहार कौन सा है? यह त्योहार होता है पोंगल। बांग्लादेश में प्रश्न नंबर 4 है, बांग्लादेश में चीजें खरीदने बेचने के लिए कौन सी मुद्रा इस्तेमाल होती है? ये इस्तेमाल होती है टका। प्रश्न नंबर 5, सैकड़ों वर्ष पुरानी कहानियों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है लोक कथा। नेक्स्ट है, आंखों का तारा। यहाँ इसका अर्थ पूछा जा सकता है। इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। खून का घूंट पीकर रह जाना है हमारा प्रश्न नंबर 7। इसका अर्थ है अपमान सहना। नेक्स्ट आते हैं, सार्वजनिक शब्द का विलोम क्या होता है? इसका उल्टा होता है निजी। नेक्स्ट है, ग्रामीण। ग्रामीण का अपोजिट होता है शहरी, और इसको हम नगरवासी भी कह सकते हैं। दोनों ही अपोजिट इसमें चलेंगे। अध्यापक का आपको पता ही होगा, अध्यापिका, और अब्बा का होता है अम्मा। नेक्स्ट है, आंधी के कारण पेड़ से पटापट फल गिर रहे थे। तो यहां पर आएगा पटापट। नेक्स्ट है, हंसा अपना काम फटाफट कर लेती है। तो दूसरे वाले प्रश्न नंबर 13 में आएगा फटाफट। नेक्स्ट है, सभी बर्तन धुलकर डैश हो गए। तो इसमें आएगा चकाचक हो गए। आज रहमान ने डैश सफेद कुर्ता पहना है, चकाचक सफेद कुर्ता पहना है। नेक्स्ट है, तिब्बत के राजा सोनगवनसेन के मंत्री कौन थे? इनके मंत्री थे लोनपो गार। ठीक है। नेक्स्ट है, तिब्बत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये शहर है लहासा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, खिलौने वाला कविता में बच्चा किसको मारना चाहता है? बच्चा ताड़का जैसे राक्षसों को मारना चाहता है। प्रश्न है, स्वामी नारायण के दादा क्या थे? स्वामी नारायण के दादा सब मैजिस्ट्रेट थे, ये याद कर लेना। नेक्स्ट है, किसकी तुलना सही नहीं है? कोयल सी आवाज होती है, हाथी सी गर्दन नहीं होती है। किसकी गर्दन होती है? हिरण सी गर्दन होती है। और अगला है हिरण सी आंखें। अगले सवाल में हमारे पास ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 24 है, बाघ अंधेरे में हमसे कितने गुना बेहतर देख सकता है? ऑप्शन है 6 गुना। प्रश्न नंबर 25, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 26, हमारे पेट का तापमान कितने डिग्री होता है? ये होता है 30 डिग्री। प्रश्न नंबर 27, पेट में पाचक रक्त किस प्रकार के होते हैं? वो होते हैं अम्लीय यानी कि एसिडिक। प्रश्न नंबर 28, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखो, ये 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। तो 12 इसकी न्यूनतम वैल्यू है और 16 इसकी अधिकतम वैल्यू है। कुछ भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 29 है, लाल किला किसने बनवाया? ये बनवाया था शाहजहां ने। प्रश्न नंबर 30, ये है चांद पर तो नहीं होगा, अंतरिक्ष में कदम रखने वाला। ठीक है, अंतरिक्ष में कदम रखने वाला पहला भारतीय, ये था राकेश शर्मा। ये भी पूछा जा सकता है, आजकल अंतरिक्ष में कौन महिला है जो फंसी हुई है? दैट इज सुनीता विलियम्स। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि सुनीता विलियम्स कितने समय से अंतरिक्ष में है? तो बेटा, वो जून 2024 में अंतरिक्ष में गई थी। तो हमें 6 महीने से ज़्यादा हो गया है उनको अंतरिक्ष में रहते हुए। नेक्स्ट है, भुज में भूकंप कब आया था? यह आया था 26 जनवरी 2001 को। प्रश्न नंबर 32, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से नहीं होगा? ये होगा डायरिया, दस्त जिसे कहते हैं, और ये किससे होता है? मच्छरों से नहीं होता, मक्खियों से फैलने वाला रोग है। प्रश्न नंबर 33 है, पर्वतारोहण की भाषा में चट्टान पर उतरने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रैपलिंग। और आपदा के समय आपको पता है दमकल केंद्र, एम्बुलेंस और पुलिस का एक ही नंबर है, दैट इज 112। एक और नंबर आप याद रखेंगे, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, यह है 1098, और साइबर सेफ्टी के लिए एक नंबर है 1930। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, आंवला जो है वो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। अंडे से हमें प्रोटीन मिलता है, घी में वसा होती है, और हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है, अनीमिया किसे कहते हैं? तो ये होगा खून की कमी को वैज्ञानिक भाषा में हम अनीमिया कहते हैं। और इसके लिए लोहे की कढ़ाई में बनाना, लोहे के बर्तन में खाना बनाना, और ऐसी चीज़ों का सेवन करना जिसमें प्रचुर मात्रा में लोहा होता है, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला, इन सब का सेवन करने के लिए दिया जाता है।
और आयरन की गोलियां भी दी जाती हैं। सिनकोना जो पेड़ की छाल होती है, इससे मलेरिया की दवाई बनती है, ये याद कर लेना। संतुलित आहार वो होता है जिसमें भोजन के सभी जरूरी पोषक तत्व इक्वल मात्रा में होते हैं, जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई यानी कि वसा, खनिज लवण, ये सब मिलाकर हमारा बनता है संतुलित आहार। पश्मीना किस जानवरों के बालों से मिलती है? तो यहाँ बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, यह है बकरी, ये भेड़ से नहीं मिलती। जीवन रक्षक घोल बनाने के लिए कौन सी 3 चीज़ें चाहिए? इसके लिए चाहिए 1 गिलास उबालकर ठंडा किया हुआ पानी, चुटकी भर नमक और थोड़ा सा चीनी। और ये किसके लिए दिया जाता है? जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट डिड द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर ऑर्डर फॉर डिनर? क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट डिड द किंग आस्क द कुक टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप टू फाइंड अ वे टू यूज देम? क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यू डिश? दैट वाज अवियल। क्वेश्चन नंबर 50। इन द स्टोरी फ्लाइंग टुगेदर वेयर डिड द geese लिव? ऑन अ tall tree. Question number 51. What did the hunter do? He spread the net. Question number 52. Who wrote the poem My Shadow? The answer is R.L. Stevenson. Next, what did the Robin Crusoe pray? He prayed for protection. Question number 54. How did Robin Crusoe measure the footprint with his own footmarks? Question number 55. What happened to the Munna when he was on the field? He started crying. Question number 56. What was the name of the lazy frog? Fred. ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते तो हम नेक्स्ट पे चलेंगे। फुल फॉर्म ऑफ दिस: आई एम, कैन नॉट, वी विल, दे आर। नेक्स्ट, द क्वेश्चन नंबर 66. द टूरिस्ट वर डैश टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल, अमेज्ड. The light went out suddenly and I was alone and frightened. Number 68. He had been ill for a long time and his parents were worried. Number 69. The shopkeeper was dashed when he saw his safe wide open with all his money missing, shocked. Next है भारत रत्न पुरस्कार अब तक किस क्रिकेट खिलाड़ी को मिला है? तो इसमें आएगा सचिन तेंदुलकर और ये मिला था 2014 में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 71। विश्व में किस देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? चाइना की सबसे ज़्यादा थी, बट कोरोना काल के बाद भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो अगर मैं एस्टिमेट अमाउंट बताऊं तो भारत की इस समय जनसंख्या 142.86 करोड़ है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। प्रश्न नंबर 73। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? ये अमृतसर में है, गोल्डन टेम्पल कहते हैं इसे। प्रश्न नंबर 74। स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने वाले प्रधानमंत्री का नाम? श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 75। लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर एक ही महासागर था जिसका नाम था पैथालासा। नेक्स्ट है सूरज की परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी कितने दिन लेती है? तो इसमें आप 365 से ही 1/4 ही लिखेंगे। अगर ऑप्शन में दे रखा है 366 तो उसे भी सही माना जाएगा। नेक्स्ट है 0 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। पश्चिमी अफ्रीका की घास भूमि को हम कहते हैं सवाना। 1876 में किसने टेलीफोन का आविष्कार किया था? इसे किया था ग्राहम बेल ने। और जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन के द्वारा संदेश भेजा था तो एडिसन को बुलाया था। एडिसन ने उधर से फोन उठा के पहला शब्द बोला था हेलो। कर्क रेखा जो है वो उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है। और मैं ये बता दूं कि भारत से कर्क रेखा होके जाती है। अफ्रीका एक ऐसा जहाँ से आपकी इक्वेटर भी जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी होकर जाती है। नेक्स्ट है सुमेर सभ्यता, ये टिग्रिस नदी के किनारे थी। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे और शांग सभ्यता पीली नदी। ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाली, ये सब हम छोड़ रहे हैं। ये पूछा जा सकता है मरुद्यान क्या जो होता है रेगिस्तान में एक ऐसा जगह जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है और जहाँ थोड़े बहुत पेड़, कौन से पेड़ होते हैं? खजूर के या पाम ट्री मिल जाते हैं, ऐसी जगह को हम मरुद्यान कहते हैं। भारत में जो पहली रेलगाड़ी थी वो सन 1853 में चली थी बम्बई से थाना की ओर और उसमें 400 यात्री थे और 14 डब्बे थे। ठीक है।
और प्रमुख देशांतर रेखा जिसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं ग्रीनविच शहर से होके जाती है और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर होती है। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री पर होती है। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं डाउन्स। नेक्स्ट है कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? ये आएगा उत्तर राजस्थान, क्योंकि यह भारत का राज्य है। प्रश्न नंबर 94, हर 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान कितने डिग्री कम हो जाता है? ये कम हो जाता है 1 डिग्री। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले कौन सी किताब छापी थी? ये छापी थी बाइबिल। भूमध्य रेखा के पास तापमान कैसा होता है? बहुत अधिक गर्मी। नेक्स्ट है विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान क्या है? ये रेगिस्तान है सहारा। और अगर ठंडा रेगिस्तान पूछा जाता है तो आप लिखेंगे अंटार्कटिका। नेक्स्ट हम आते हैं कुछ मैथ के प्रश्न है। टमाटर 12 रुपये किलो, आलू 10 रुपये किलो, प्याज 16 रुपये किलो और गाजर 18 रुपये किलो और लौकी है 8 रुपये किलो। तो हमने 2.5 किलो टमाटर की वैल्यू निकालनी है। टमाटर हमारे 12 रुपये के हैं तो हम उसको 2 से गुणा कर देंगे 24 और आधा किलो की कीमत और जोड़ देंगे, 12 का आधा हो जाएगा 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 रुपये। नेक्स्ट है 5 किलो आलू, इसमें सीधा हमें मल्टीप्लाई करना है। आलू की कीमत को 5 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 50 रुपये। नेक्स्ट है 3.5 किलो प्याज, तो पहले हम 3 किलो प्याज की कीमत निकालेंगे। तो 16 को 3 से गुणा करेंगे, 48 आ गया। और 48 में हम 16 का आधा जोड़ेंगे क्योंकि आधा किलो दे रखा है ना, तो 16 का आधा हो गया, हमारा आ गया 56 रुपये। नेक्स्ट है आधा किलो गाजर, तो यहाँ पर गाजर जो है 18 रुपये की है तो आधा किलो हो जाएगी 9 रुपये की। और आधा किलो लौकी, ये है 8 रुपये की 1 किलो, तो आधा किलो हो जाएगी 4 रुपये की, यानी कि 13 रुपये उसकी कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल है कि यदि सारी सब्जियां 1-1 किलो खरीदते हैं तो हमारे कुल कितने रुपए खर्च होंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल कर देंगे। 6 और 2 8 और 8 16 8 3 24 हासिल 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे 64 रुपये आएंगे इसमें। ये 64 रुपये खर्च होंगे। नेक्स्ट है एक नाव 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर जाती है तो 35 किलोमीटर कितने में जाएगी? तो देखो 2 घंटे में 20 में जाएगी, 3 घंटे में 30 में जाएगी, 4 घंटे में वो 40 में जाएगी। बट हमने 35 किलोमीटर निकाला है, जो इन दोनों के बीच की वैल्यू है, तो 3.5 घंटे लगेंगे इसमें। नेक्स्ट है कोण का मात्रक क्या होता है? कोण को मापा जाता है डिग्री में। आधे का आधा, इसको ऐसे निकालना है, आधा का आधे की जगह गुणा का निशान लगाना है और इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1/8 का आधा, तो हम का की जगह गुणा का निशान लगाएंगे और 2 से गुणा कर देंगे तो उसका आधा हो जाएगा 1/16। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चंस को हल करेंगे। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 106, एक 6 फुट लंबे और 4 फुट चौड़े फर्श पर 1 वर्ग फुट के पत्थर लगाने। 1 वर्ग फुट का मतलब क्या होता है? जो पत्थर है यानी जो टाइल है हमारी, वो 1/1 की है, यानी 1 ही मीटर उसकी लंबाई है और 1 ही फुट उसकी चौड़ाई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बाहर का जो फर्श है उसका हम एरिया निकालेंगे, ये आ जाएगा 24। और फिर वो जो पत्थर हमने लगाना है उसका एरिया निकालेंगे, 1 ही लंबाई 1 ही चौड़ाई, तो वो भी 1 आ गया। तो 24 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 24। आते हैं एक 100 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े बाग के चारों तरफ बाग हमें तार लगानी है। तो इसमें हमें पेरीमीटर चाहिए, तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा 2 गुणा लंबाई यानी कि 200 और 2 गुणा चौड़ाई यानी कि 80, तो हमें चाहिए 280 मीटर वायर। नेक्स्ट है एक वर्गाकार बगीचे की एक भुजा 80 मीटर है, तो एक वर्गाकार है तो अंडरस्टूड है, अगर लंबाई 80 है तो चौड़ाई भी 80 होगी मीटर। तो क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल अंदर की यूनिट होती है, अंदर का एरिया देखा जाता है तो उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, 8 को 8 से गुणा कर देंगे, दोनों 0 लगा देंगे और मीटर का स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई आपस में गुणा हो रही है। नेक्स्ट है अगर एक अंडा 2 रुपये 50 पैसे का है तो 1.5 दर्जन की निकालनी है। तो पहले तो हमें यह देखना है कि 1 दर्जन में कितने होते हैं 12 और आधे दर्जन में कितने हो जाएंगे 6, उसमें जोड़ देंगे आगे 18। तो हम इसको इससे गुणा कर देंगे, डेसिमल को हटा देंगे, ठीक है, और इसके बाद इसको इससे गुणा करते हैं तो हमारा आता है 450/10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 45 रुपीज़। अगला सवाल है, ये कुछ शहर दिए हुए हैं और उनका तापमान दिया हुआ है। तो सुबह 3 बजे किस शहर का तापमान सबसे कम था? तो सबसे कम तापमान आता है श्रीनगर का। अगला सवाल है, तिरुवनंतपुरम में 40 डिग्री तापमान पहुंचने के लिए कमरे तापमान कितना और बढ़ाना चाहिए? पहले हम तिरुवनंतपुरम का तापमान देखते हैं, ये है 21.6, तो हमें 40 चाहिए, तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ 10 का हो जाएगा 9 और यहाँ 10 में से 6 गए
4, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ बच जाएगा 3 और ये हमें चाहिए 18.4 डिग्री सेल्सियस हमें तापमान और चाहिए होगा। नेक्स्ट है भोपाल और गुवाहाटी के तापमान में कितना अंतर है। भोपाल का टेम्परेचर है 9.8 और गुवाहाटी का ज़्यादा है 12.8, तो हमने माइनस कर दिया तो आंसर आ जाएगा 3.0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस जादुई वर्ग में कौन सी संख्या आएगी। बेटा ये जो जादुई वर्ग है, जब भी ऐसा सवाल आए तो आपने कुछ इस तरह से इसे बनाना है और इसमें सबसे लोएस्ट नंबर देखना है। ये हमारा लोएस्ट नंबर है 14, तो ठीक है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। अब हम 14 को ले आएंगे इस तरफ और 22 को ले आएंगे इधर, 16 को नीचे और 20 को ले आएंगे ऊपर, तो हमारा मिड नंबर आ जाएगा 18। किसी भी संख्या का दे रखा हो तो हम इस प्रकार से इसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 बकरियों के समूह में 2/3 बकरियां जो थी भाग जंगल में घास चरने गए थे, तो इसमें जंगल में जो गए थे वो 2/3 गए थे, तो हम इसे काट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 24। इससे विपरीत भी पूछा जा सकता है कि कितनी बकरियां घास चरने नहीं गई थी, तो 2/3 तो गई थी, तो टोटल होती हैं 3/3, तो कितनी शेष रह गई 1/3। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर वो पूछें कितनी बकरियां जो है घास चरने नहीं गई थी तो आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 9,999, उसमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को हम घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8999। नेक्स्ट है 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, तो ये आपने याद कर लेने हैं 3600 सेकेंड, ये सवाल नहीं आएगा। 5 2/8 का इसको जो है ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है, तो डिनोमिनेटर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर को जोड़ देंगे, तो 8 पंजे 40 और 2 42, 42/8 इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इस संख्या को देख के हमने आंसर निकालना है, तो इसमें देखो 0 आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो बेटा होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले प्रैक्टिस पेपर के साथ।